नमस्कार दोस्तों, कहानी का शीर्षक है शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। आरती छुट्टियों में अपनी मायके आई हुई थी। आरती का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। आरती की दो बेटी भी हैं। आरती जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों की पुल बांधने शुरू कर देते। आरती के पिताजी कहते हैं, हमारी आरती तो बहुत अच्छी खानदान में ब्याई है। ऊपर से भगवान ने उसे दो दो बेटों का सुख दिया है और हमारी जमाई जी तो इतनी अच्छी हैं। आरती जिस चीज़ पर हाथ रख देती है वही चीज़ उसे अगले दिन ही मिल जाती है। आरती उन्हें जैसा कहती है वही बिल्कुल वैसा ही करते हैं। कभी भी आरती ने अपनी ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और न ही आरती के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारी तो बेटी जमाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यही सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रही थी और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था। यही सब बताती हुई तब आरती के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा भाई साहब जी, आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि आरती हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली छोटी बातें आरती के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुंचा रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी। क्योंकि आरती के माता पिता को अपने जमाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। आरती ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर आरती के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जमाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ। तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह न तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारे छोटे भाई के बारे में सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार माता पिता की यही बातें सुनकर आरती ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वही अपने दुख और किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसकी दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे समझेगा। पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का सुर भी मौन में परिवर्तन कर चुकी थी। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।